अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 अगस्त है और आज की इस वीडियो में 2 या 3 मौज़ूआत का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शरीफ ख़ानदान जाती उमरा की सिक्योरिटी पे 500 पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात किए गए थे। उन्हें वापसी का हुक्म दे दिया गया है और ये वापसी का हुक्म किसने दिया है और क्या इसके कोई सबूत मौजूद हैं, ये खबर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से 2 खबरें सामने आई हैं। 2 बार इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार जो टीमें तश्कील दी गई उनके अफसरान ने अचानक मोबाइल बंद कर दिए। ये क्यों कर ऐसा हुआ है और अफसरान के मोबाइल बंद करने की वजह से हुकूमत की तकरीबन दौड़ें लग चुकी थी। हुकूमत आज तक हैरान है कि इमरान खान साहब को आखिर किस केस में किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया जाए। ये दोनों तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा। नाजरीन, पहली खबर से वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब ने तकरीबन 21 रुकनी काबीना जो है वो पंजाब में तश्कील दे दी है और उसमें एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम इनका नाम है। मिनिस्टर फॉर होम एंड प्रिजन पंजाब, उनका बाकायदा एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। उस पे उन्होंने ऑफिशियली एक ट्वीट किया है जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पंजाब पुलिस के 500 से ज्यादा अहलकार शरीफ खानदान जाती उमरा की सिक्योरिटी के लिए गैर कानूनी तौर पर तैनात किए गए हैं। सबकी वापसी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तो ये मिनिस्टर का मैंने आपके सामने ट्वीट पेश कर दिया है और इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शरीफ खानदान कैसे रियासती वसाइल को अपनी ज़ाती प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता रहा है। और इस हवाले से तकरीबन साल पहले दर्जनों वीडियोस में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। अब आ जाते हैं नाजरीन दूसरी खबर की जानिब। नाजरीन, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश एक तो 2 दिन पहले की गई कि पुलिस की भारी गाड़ियां वगैरह और भारी नफरी जो है वो बनी गाला के अतराफ में तैनात कर दी गई। और उससे पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश एक बार 20 मई को की गई थी। अब हुआ क्या, परसों जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने 2 टीमें तश्कील दी थी। 2 टीमें बाकायदा तश्कील दी गई और उन्हें टास्क दिया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। और ये बात भी आपके पेश नज़र रहे कि मरियम नवाज ने खुसूसी तौर पे राना सनाउल्लाह साहब को ये टास्क दिया हुआ है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, जो भी लिमिट, जो भी हद आपको क्रॉस करनी पड़े, आपने बहर सूरत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। ये आपका हेडेक है। मैंने आपको वजीर दाखिला बनाया है और आपने ये काम पाया तकमील तक पहुंचाना है। खैर, राना सनाउल्लाह साहब ने 2 टीमें बाकायदा तश्कील दी, बनीगाला की तरफ वो रवाना हो गए। तो उसके बाद अचानक दोनों टीमों के जो इंचार्ज थे, जो सरबराहान थे, जो हेड थे, उन्होंने अचानक जो है अपने मोबाइल बंद कर दिए और इस तरह फिर हुकूमत ने वो प्लान जो है इल्तिवा का शिकार कर दिया, सस्पेंड हो गया, मुअत्तल हो गया, ताखीर का शिकार हो गया है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है नाजरीन कि अफसरान अब शदीद खौफ में मुब्तला है। क्योंकि देखे, पंजाब में इमरान खान साहब ने पहले ही ऐलान किया था कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स और जो भी अफसरान पुलिस एहलकार 25 मई के तशद्दुद में मुलव्वस हैं उनका हम हिसाब लेंगे। उनके हमने नाम नोट कर लिए हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे हुआ क्या कि पंजाब में परवेज इलाही की अब हुकूमत बन गई है।
बाकायदा ऐलान हुआ है, बाकायदा ऐलान हुआ है। यही जो कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम का नाम मैंने लिया है, मिनिस्टर फॉर होम एंड प्रिजन इन पंजाब, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बाकायदा एक दूसरा ट्वीट भी किया है कि 10 मुहर्रम के बाद उन लोगों के साथ हम दो दो हाथ करेंगे, दो दो हाथ करेंगे। तो यही वजह है कि जो अफसरान हैं, देखें अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे तैनात हैं इस्लामाबाद में, इनकी हुकूमत तो आप सिर्फ इस्लामाबाद में है ना, केपी से तो ये पुलिस एहलकार नहीं बुला सकते, पंजाब से तो पुलिस एहलकार नहीं बुला सकते, बलूचिस्तान से भी पुलिस एहलकार नहीं बुला सकते, ठीक है। तो वहाँ भी इत्तेहादी हुकूमत है, तो सिर्फ इनके पास पंजाब है या फिर सिंध का जो पीडीएम में शामिल पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत में है, सिंध से बुला सकते हैं। चुनाचे इसके बाद इन्होंने एक सूबे की पुलिस को जो है ना रिक्वेस्ट की कि आप आए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, तो उन सूबे के हुक्मरानों ने बाकायदा इनकार कर दिया, तो हुकूमत की दौड़े लग गई। अब वो पुलिस एहलकार इसलिए खौफजदा हैं कि कल को हुकूमत 2 वोटों की जो है ना मेहमान है, 2 नशिस्तों की मेहमान है, कल को ये हुकूमत चली जाती है और हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो भाई हमारी तो फिर शामत आ गई, हमें तो वो तो लिस्टें बना लेते हैं, क्योंकि गैर कानूनी अहकामात किसी के भी नहीं मानने चाहिए। भाई गिरफ्तारी आखिर किस खाते में हो सकती है। तो ये 2 इंतहाई अहम तरीन खबरें थी। अब ये जो जाती उम्रा से सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो डेफिनेटली कप्तान के कहने पे वापस ली गई है। कप्तान ने वाज़े तौर पे अहकाम दिए हैं कि रियासती वसाइल को इस्तेमाल नहीं करने देना। 17 जुलाई 25 मई के तशद्दुद में जो मुलव्वस हैं, 17 जुलाई की धांधली और 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में जो मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करें। यही वजह है कि 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब हैं कामरान अफजल साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उन्होंने ज़ाती वजूहात बताई थी, लेकिन कहा जाता है मुबैना तौर पे कि 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात और 17 जुलाई को जो धांधली हुई है, उन दोनों वाक़यात में इस चीफ सेक्रेटरी साहब का हाथ है। तो उन्होंने इसी में ही अपनी आफियत समझी, अपनी बका, अपनी खैरियत समझी कि इस्तीफ़ा दे दें और भागने वारी करें। लेकिन परवेज़ इलाही आप देखें, हज़ारों इख्तिलाफ़ात करें, लेकिन उस्मान बुज़दार से इस लिहाज से बेहतर है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वो इन हरबों को, इन चालों को, इन हथकंडों को समझते हैं। शरीफ ख़ानदान की तमाम चालों को वो काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो आप 1970 से सियासत कर रहे हैं। भाई सीधी बात है, 1970 से सियासत कर रहे हैं, तो इस लिहाज से भी एक बेस्ट ऑप्शन था मौजूदा मारूजी हालात में उनको वज़ीर आला बनाना। इंतहाई अप्रोप्रिएट ऑप्शन था मेरे ख्याल में, और ये एक मुनासिब फैसला था इमरान खान साहब का। तो नाजरीन, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, और वो भी हम वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नशिस्त का एहतमाम करते रहेंगे। सरदस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।